हेलो एवरीवन, जय शनिदेव। आशा करती हूँ शनिदेव की कृपा से आप सब अपने घरों में कुशल मंगल होंगे। तो लीजिए, आज की सुबह का मौसम मैं आपको दिखा रही हूँ। आज सुबह अभी इस वक्त बज रहे हैं 8, सवा 8 के करीब का टाइम हो रहा है। आज मैं लेट उठी थी क्योंकि आज अजीत का ऑफ है। तो वो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आज विहान की एक छोटी सी क्लिप दिखाना चाहूँगी पहले। ये आज बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, तो इसलिए मेरा दिल किया कि वीडियो के सबसे स्टार्टिंग में पहले मैं इसकी ये क्लिप दिखाऊं। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने टाइटल डाला है कि आज मैं बताऊंगी कि कैसे नहलाते हैं बच्चे को, मैं कैसे नहलाती हूँ। आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस। तो ये बाथ टब का जो है वो सिर्फ ये सीट है, मैं सिर्फ ये सीट ही लेती हूँ, बाथ टब पूरा नहीं लेती हूँ। इसमें पहले मैं स्वेडल बिछाती हूँ इसका, जो कि बहुत मसलिन क्लोथ का है, बहुत ही सॉफ्ट है, ताकि इसको गड़े ना इसका प्लास्टिक। और तो मैंने इसको बिठा लिया। एक्चुअली मेरा बाथरूम थोड़ा छोटा है, इसलिए मैं टब में कभी कभी बिठाती हूँ। मैं हमेशा टब नहीं रखती हूँ, मैं सिर्फ इसकी सीट पे ही नहला देती हूँ। तो कभी वीक में कभी एक दो बार, कभी टाइम ज़्यादा होता है, टाइम के अकॉर्डिंग मैं टब में भी नहला देती हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं पैरों पे डाल करके मैंने पानी चेक किया कि इसको सही लग रहा है कि नहीं। उसके बाद मैं सर से शुरू करती हूँ। सर पे मैं डायरेक्ट पानी नहीं डालती हूँ डब्बे से, कि डायरेक्ट पानी डाल दिया, क्योंकि बच्चों के जो कान होते हैं वो बड़े सेंसिटिव होते हैं। मैं यूज़ करती हूँ जॉनसन्स बेबी का बॉडी वॉश यूज़ करती हूँ, जो मैं उसके फेस से लेकर के पैरों तक, हेड टू टो, बस यही लगाती हूँ मैं। तो मैं इसका सोप लगा दूँगी। और ध्यान रखें, कभी भी सोप को डायरेक्ट ना लगाएं, उसमें पहले थोड़ा सा पानी मिलाएं और अपने ही हाथ पे पहले उसका फॉर्म को है जो बनने दें, झाग को अपने ही हाथ पे बनने दें, उसके बाद ही बच्चे को लगाएं। क्योंकि बच्चे की जो स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। डायरेक्ट सोप, चाहे वो कितना भी माइल्ड क्यों ना हो, बट डायरेक्ट सोप हमें नहीं लगाना चाहिए बच्चे को। तो इस तरीके से मैं उसका जो सर है, मैं सोप लगा करके मैं उसका साफ़ कर देती हूँ। मैं डायरेक्ट पानी अभी मैंने डालना नहीं शुरू किया है, तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। थोड़ा सा कान को नीचे करके साइड में जो साबुन है वो सब साफ़ कर दूँगी, और फिर लास्ट में थोड़ा सा कान को बचाते हुए थोड़ा डब्बे से मैं पानी डाल करके साफ़ कर देती हूँ अच्छे से, ताकि अच्छे से उसके सर से साबुन निकल जाए, बिल्कुल भी ना निकले। मालिश मैं इसकी आज कर चुकी हूँ। तो हाँ, बस अब इसका सर का हो गया है साफ़। मैं अब इसका मुंह साफ़ करूँगी एज़ यूजुअल, जो सबके बच्चों के साथ होता होगा शायद, कि इसको भी मुंह साफ़ करवाना, मुंह पे कुछ भी लगवाना बिल्कुल नहीं पसंद है। और इस टाइम पे जो है मेरे लिए सबसे मेन टारगेट होता है कि इसके हाथों को इसके मुंह तक ले के जाने से बचाना। बार बार मैं इसके हाथ को धोती रहती हूँ, क्योंकि ये हाथों में साबुन लगा लेता है। जैसे अभी मैंने मुँह पे इसको साबुन लगाया, तो फटाफट ये अपने हाथ को मुंह पे लगाएगा और अब इसके हाथों पे साबुन लग जाएगा और फिर उसी को मुंह में ले जाएगा। तो ध्यान रखें बच्चे का कि बेबी जो है वो साबुन मुंह में ना लेके जा पाए। तो बार बार उसके हाथों पे पानी डाल दो, साफ़ पानी डाल दो, हाथ पकड़ लो जब आप मुंह धो रहे हैं उसका। अब उसके हाथ साफ़ हैं तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अगर उसको अगर वो ले भी जाएगा मुंह में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से बस ध्यान रखें, जब भी आप सोप लगा रहे हो, जब भी आप नहला रहे हो, तो आप ध्यान रखें कि बच्चा जो है सोप को मुंह के अंदर ना लेके जाने पाए। तो अब पहले मैं साफ़ करूँगी। अब इसके पेट पे, कमर पे, अंडर आर्म्स को अच्छे से मैं यहाँ पे सोप लगा दूँगी। तो आपने देखा अभी कि मैंने डायरेक्ट सोप नहीं लगाया, उसमें पहले मैंने थोड़ा सा पानी मिलाया और अपने ही हाथों में पहले उसको मल करके थोड़ा झाग जब मेरे हाथों पे आ गया, तब मैंने उसके शरीर पे लगाया। उसके बाद मैं इसके जो शोल्डर्स हैं, एक बार इसका मुँह लेफ़्ट साइड को करके राइट शोल्डर धो दूँगी, और राइट साइड को शोल्डर को करके मैं लेफ़्ट साइड का शोल्डर धो दूँगी। और इस तरीके से मैं अंडर आर्म्स भी इसका साफ़ कर दूँगी, पानी डाल दूँगी, अच्छे से साफ़ हो जाएगा। बेबी एक क्वेश्चन हमेशा दिमाग में रहता है कि बेबीज़ को डेली नहलाया जाए या नहीं नहलाया जाए। देखो, समर्स में तो किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन नहीं आता, क्योंकि समर्स में तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है। ऑफ़ कोर्स आप बेबी को नहलाओगे। तो अब मैं पैरों को धो रही हूँ, अब इसके पैरों पे सोप लगा रही हूँ। तो ये क्वेश्चन हमारे दिमाग में विंटर्स में सबसे ज़्यादा आता है। और मैंने विहान को डे 1 से, नॉट डे 1, आई विल नॉट से कि डे 1 से, क्योंकि इसके जो
डॉक्टर थे, इसके डॉक्टर ने मना किया था जब तक कि इसका जो है कॉर्ड नहीं गिर जाता तब तक नहीं नहलाएं इसको। तब तो बस 10 डेज़ तक हमने 10 डेज़ तक हमने इसका वेट किया था। उसके बाद हमने तब से लेकर के आज तक मैंने एक दिन भी मिस नहीं किया इसको नहलाना। अभी समर्स मैंने पैर धो दिए हैं। अब इसकी कमर पे भी साबुन लगा करके धो दूँगी। इस तरीके से मैं इसको बिठा करके कमर पे साबुन लगा के धो देती हूँ। इस टाइम पे ये पूरा झुक जाता है नीचे, पर बार बार इसको थोड़ा सा बिठा करके नहलाना पड़ता है। तो यस, मैं बात कर रही थी नहलाने का। तो मैंने तो 10 डेज़ का जब से विहान है और आज के दिन तक मैंने डेली इसको नहलाया है। अभी काफ़ी गर्मी हो रही है, लेकिन मैं हल्के गुनगुने पानी से ही नहलाती हूँ इसको। अभी तक 1 साल तक बेबीज़ को हल्के गुनगुने पानी से ही नहलाएं, चाहे गर्मी हो या सर्दी हो। सर्दियों में तो गर्म पानी से नहलाना ही है, लेकिन पानी का टेम्परेचर भी चेक कर लें कि बच्चा कंफर्टेबल होना चाहिए, बेबी कंफर्टेबल होना चाहिए। इसलिए मैं सबसे पहले थोड़ा सा पानी उसके पैरों पे डाल करके चेक करती हूँ कि कंफर्टेबल है या नहीं है। क्योंकि एकदम से अगर हम सर पे डाल देंगे तो उसकी बॉडी उसको मतलब तकलीफ़ होगी अगर गर्म उसको लग रहा है या ठंडा उसको लग रहा है। तो मैं सबसे पहले पैरों पे थोड़ा थोड़ा डाल के चेक करती हूँ। उसके फेस से ही पता चल जाता है कि वो कंफर्टेबल है या नहीं। फिर उसके बाद मैं उस पानी से नहलाती हूँ उसको, अगर वो कंफर्टेबल है तो लीजिए, विहान नहा लिया है। अब मैं इसको ले जाऊँगी बेड पे। इसके बेबी के टॉवल को भी सेलेक्ट करते वक्त ध्यान रखिए कि वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ़्ट हो, क्योंकि बेबी की स्किन जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ़्ट होती है। और कभी भी एकदम रगड़ के ना पोंछे पानी को, टैप टैप करके ही पोंछना है उसको। और सर भी पोंछते हैं तब जैसे हम अपने सर को पोंछते हैं वैसे नहीं पोंछना है बच्चे को। बहुत ही धीरे धीरे, बहुत ही हल्के हाथों से पोंछें। ये नहीं है कि बच्चा सिर्फ 3 महीने तक ही उसकी स्किन या हेड सेंसिटिव, तो नहीं, बेबीज़ तो 3-4 साल तक बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहती है उनकी स्किन, और बहुत ही सॉफ्ट स्किन के होते हैं। तो डैप डैप करके ही पोंछना है। उसके बाद सबसे पहले मैं इसकी जो प्राइवेट एरिया को मैं अच्छे से डैप टैप करके इसको ड्राई कर दूँगी। मैं थोड़ी देर के लिए विहान को ऐसे ही छोड़ देती हूँ। जब मैं नहला करके तुरंत लेके आती हूँ इसको कमरे में, मैं फ़ैन बंद कर देती हूँ। थोड़ी देर पहले ही फ़ैन बंद कर चुकी होती हूँ, क्योंकि एकदम से बच्चा बेबी जो है वो थोड़े नुमाए पानी से नहाया है, थोड़े गर्म पानी से नहाया है, और एकदम से पंखे के नीचे आ जाएगा तो वो उसको सर्दी लगने के चांसेस होंगे। तो इसलिए उस टाइम पे मैं पंखा बंद कर देती हूँ। फिर अब जब मैं इसको थोड़ा सा ड्राई कर दूँगी, डैप डैप करके पोंछ देती हूँ, उसके बाद मैं फ़ैन चला देती हूँ। तो ये है रैश क्रीम जो मैं यूज़ करती हूँ विहान के लिए। और मैं जब समर्स जब से स्टार्ट हुई हैं, फ़र्स्ट डे से मैं ये रैश क्रीम यूज़ कर रही हूँ, और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है इसका। एक दिन भी टचवुड विहान को बिल्कुल रैशेज़ नहीं हुए। और सुबह मैं इसको नहलाने के बाद मैं सुबह उठते ही इसको डायपर फ्री टाइम दे देती हूँ। डायपर मैं इसको सुबह उठते ही निकाल देती हूँ। सबसे पहले चीज़ ही मेरी सुबह उठते ही यही होती है, विहान का डायपर मैं निकाल देती हूँ। और उसके बाद जब तक उसकी मालिश होती है, नहाता है ये, तब तक ये डायपर फ्री ही रहता है। उसके बाद जब नहा कर के आता है, क्योंकि नहाने के बाद अब ये एक नैप लेगा और थोड़ी लंबी नैप लेता है इस टाइम पे दूध पीने के बाद, तो इसलिए इस टाइम पे मैं इसको डायपर पहना देती हूँ रैश क्रीम अच्छे से लगा करके, और इसको मैं डायपर पहना दूँगी। अभी डायपर पहनाने के बाद फिर इसको कपड़े पहनाऊँगी। और एज़ यूजुअल सभी के बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं कपड़े पहनते वक्त, तो जैसे सबको नहीं पसंद वैसे ही विहान को भी कपड़े पहनना बिल्कुल नहीं पसंद तो क्या, वो बहुत ही रोता है जब इसको कपड़े पहनाए जाते हैं। अभी तक ये बहुत इन्जॉय कर रहा है, लेकिन अगर मैं आपको इसके आगे की क्लिप दिखाऊँगी तो बहुत रोता है कपड़े पहनते वक्त। तो बस डायपर मैंने पहना दिया है। अब मैं इसका इसको सबसे पहले मैं इसको इस टाइम पे मैं इसको विटामिन डी का ड्रॉप दे देती हूँ, जो कि बच्चे को 1 साल तक देना है, जो कि मेरे पीडियाट्रिशियन ने बताया है। 1 साल ये विटामिन डी का ड्रॉप मेरे को इसको देना है। तो बस ये देने के बाद मैं पहले इसका बॉडी लोशन लगा दूँगी। बॉडी लोशन भी मैं जॉनसन्स बेबी का ही यूज़ करती हूँ। जॉनसन्स बेबी का बॉडी लोशन, जॉनसन्स बेबी का बॉडी वॉश, और ऑयल मैं जॉनसन्स बेबी का नहीं यूज़ करती हूँ। बस मसाज ऑयल मेरा हिमालय का है। मुझे हिमालय का मसाज ऑयल ज़्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि वो थोड़ा सा ऑयली है, और जॉनसन्स बेबी का जो है वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई सा लगता है मेरे को।
तो स्प्रेड अच्छे से नहीं हो पाता है इसकी बॉडी पे जब मैं मालिश करती हूँ। तो यस, और सेकंड और एक और बात ये थी कि मेरे साथ विहान के साथ ये एक्सपीरियंस मैंने किया कि आप सरसों का तेल ना यूज़ करें, मतलब गरम करके जो हम यूज़ करते हैं सरसों का तेल को, वो नहीं यूज़ करना है बच्चे के लिए, बेबीज़ के लिए। क्योंकि जब मैंने इसको इसके लिए यूज़ किया था तो इसको कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी, दाने वगैरह निकल आए थे। तब मुझे पता चला, तब मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला कि बेबीज़ के लिए चाहे वो मालिश आप मसाज करो या आप नॉर्मल वैसे नहलाने के बाद लगा रहे हो, आप बेबीज़ के लिए सिर्फ और बेबी ऑयल ही यूज़ करें, चाहे वो आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर रहे हो। लेकिन बेबीज़ के लिए चाहे आप मसाज कर रहे हो या आफ्टर बाथ आप उसको लगा रहे हो, सिर्फ बेबी ऑयल ही यूज़ करना है। कोकोनट ऑयल भी मेरे डॉक्टर ने मना किया इसको लगाने के लिए, और उन्होंने मेरे को साफ़ बोला कि बेबी ऑयल यूज़ करो, बेबी ऑयल में सब कुछ है जो बेबीज़ के लिए सही है, जो उसको बिल्कुल नहीं नुकसान करेगा। तो बस इस टाइम पे मैं इसकी कान साफ़ कर दूँगी ईयरबड से। कान को जब आप साफ़ कर रहे हैं तो ध्यान रखें उसको बहुत ज़्यादा अंदर नहीं डालना है। देखिए मैं बहुत ही सॉफ्ट हाथ से इसका सिर्फ बाहर का पार्ट में इसको साफ़ कर रही हूँ, मैं बहुत अंदर नहीं कर रही हूँ। अंदर तो मैं लेके ही नहीं जाती हूँ, सिर्फ बाहर वाला जो पार्ट है वही साफ़ करूँगी। कान भी क्योंकि बहुत सेंसिटिव होते हैं बच्चों के। तो लीजिए विहान नहा लिया है, तैयार हो गया है, और नहा धो करके बहुत ही प्यारा लगता है ये मेरे को। बस अब ये सो जाएगा, फीड वगैरह लेकर के सो जाएगा, थोड़ा बहुत नाटक करेगा, थोड़ी बहुत नौटंकी करेगा अभी, और फिर सो जाएगा। तो बस अब यहाँ पे हो गई है रात को अब मैं जा रही हूँ शनि मंदिर। एक्चुअली मेरा सुबह से प्लान था कि सुबह जाऊँगी, सुबह, क्योंकि मैं हर शनिवार को शनि मंदिर जाती हूँ। तो आज मैं लेट हो गई थी, सुबह के काम में लेट हो गए थे, क्योंकि सिर्फ सैटरडे और संडे ही मिलता है घर की सफाई और ये सब करने का अच्छे से। तो बस यहाँ पे पास में ही एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ है, वहीं पे शनि भगवान जी की मूर्ति लगी हुई है। तो मैं ये नीचे आ गया है, तो बस मैं यहीं पे आती हूँ शनि भगवान की पूजा करने, दिया वगैरह जलाने। अगर मैं रात को आती हूँ तो शनि भगवान का दिया लगा देती हूँ और शनि भगवान जी पे तेल चढ़ा देती हूँ। और अगर मैं दिन में आती हूँ तो तेल चढ़ा देती हूँ और पीपल के पेड़ पे पानी दे देती हूँ। तो चलिए फिर बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। ब्लॉग को अभी यहीं एंड करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, विहान को, और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिएगा, विहान को ब्लेसिंग्स दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।